माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ भगवती, चाहे नाम कोई भी हो, इन 9 दिनों में 9 देवियाँ अपने विशेष आशीर्वाद के लिए जानी जाती हैं। आइए जानें किस देवी से मिलता है कौन सा शुभ वरदान। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। शैलपुत्री बीज मंत्र ही शिवाय नमः। माता शैलपुत्री प्रतिपदा के दिन इनका पूजन जप किया जाता है। मूलाधार में ध्यान कर इनके मंत्र को जपते हैं। धन धान ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य तथा मोक्ष देने वाली माता मानी गई हैं। मंत्र ओम ऐहि करली शैलपुत्रये नमः। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। ब्रह्मचारिणी बीज मंत्र ही श्री अंबिकाय नमः। माता ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। संयम तप वैदान्य तथा विजय प्राप्ति की दायिका है। मंत्र ओम ऐहि क्ली ब्रह्मचारिण्य नमः। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। चंद्रघंटा बीज मंत्र ए श्री शक्तये नमः। माता चंद्रघंटा मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है। कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्हें भजा जाता है। मंत्र ओम ऐं क्ली चंद्रघंटाय नमः। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। कूष्मांडा बीज मंत्र ही देव्य नमः। माता कूष्मांडा अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। रोग दोष शोक की निवृत्ति तथा यश बल व आयु की दात्री मानी गई हैं। मंत्र ओम ऐहि करली कूष्मांडाय नमः। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। स्कंदमाता बीज मंत्र ही क्लीं स्वमिन्य नमः। माता स्कंदमाता इनकी आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान कर की जाती है। सुख शांति व मोक्ष की दायिनी है। मंत्र ओम ऐहि जी स्कंदमाताय नमः। माँ का 6वां रूप कात्यायनी है। छठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। कात्यायनी बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। माता कात्यायनी आज्ञा चक्र में ध्यान कर इनकी आराधना की जाती है। भय रोग शोक संतापों से मुक्ति तथा मोक्ष की दात्री हैं। मंत्र ओम ऐहि क्ली कात्यायनाय नमः। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ काली रात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। तेज बढ़ता है। कालरात्रि बीज मंत्र क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। माता कालरात्रि का ललाट में ध्यान किया जाता है। शत्रुओं का नाश कृत्या बाधा दूर कर साधक को सुख शांति प्रदान कर मोक्ष देती हैं। मंत्र ओम ऐहि क्लीं कालरात्रय नमः। देवी का 8वां रूप माँ गौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है। सुख में वृद्धि होती है। शत्रुष्मन होता है।
महागौरी बीज मंत्र श्री की ही वरदाय नमः माता महागौरी मस्तिष्क में ध्यान कर इनको उचपा जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असंभव से असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। मंत्र ओम ऐं हीं क्लीं महागौर्ये नमः मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की नवमी के दिन किया जाता है। इनकी आराधना से जातक अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्वकामावसानिता दूर श्रवण परकाया प्रवेश वाक सिद्धि अमर्त्व भावना सिद्धि आदि समस्तन निधियों की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री बीज मंत्र हीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। माता सिद्धिदात्री मध्य कपाल में इनका ध्यान किया जाता है। माता सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। मंत्र ओम ऐं हीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः।